क्लॉक टावर से थोड़ी दूर एक गांव था जिसका नाम सिरकावा था। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। बच्चे रोज स्कूल जाते थे और बड़े लोग अपने अपने ऑफिस में काम करने जाते थे। लेकिन शाम के 7 बजने से पहले हर कोई अपने घर लौट आता था। कहा जाता था कि रात के 7 बजे गांव में एक रहस्यमयी लड़की दिखाई देती थी जिसे लोग कुचिसाके ओन्ना के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि उसका मुंह बुरी तरह कटा हुआ था। वह हर इंसान से सिर्फ एक सवाल पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर कोई नहीं कहता तो उसकी मौत हो जाती और अगर कोई हाँ कहता तो वह भी मारा जाता क्योंकि उसने झूठ बोला होता। उसी गांव में आयुष नाम का एक लड़का रहता था। आयुष इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वह होराइजन नाम की एक छोटी कंपनी में काम करता था। एक दिन वह कंपनी गया तो उसके बॉस ने कहा, आयुष आज तुम्हारी छुट्टी देर से होगी। आयुष ने सिर हिलाकर हामी भर दी। रात के करीब 1 बजे वह कंपनी से बाहर निकला। उसका घर काफी दूर था, इसलिए वह अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक लड़की अकेली खड़ी थी। आयुष ने पूछा, अरे बहन, आपको लिफ्ट चाहिए क्या? तभी वह लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। वह कुचिसाके ओन्ना थी। ये देखते ही आयुष डर गया। उसने तुरंत स्कूटी स्टार्ट की और तेजी से अपने घर भाग गया। लेकिन उस रात उसे बार बार ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा हो। अगले दिन आयुष ने अपने बॉस से 6 बजे ही छुट्टी मांग ली और समय पर घर आ गया। लेकिन उस रात 12 बजे फिर वही आवाज उसे सुनाई देने लगी। अब आयुष घबरा गया। अगले दिन वह बाबा तुंग तुंग के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। बाबा तुंग तुंग कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, बेटा इसका इलाज मेरे पास नहीं है। ये सुनकर आयुष बहुत दुखी हो गया और वहाँ से लौट आया। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वह खुद उस आत्मा का सामना करेगा। रात होते ही वह गांव के बाहर पहुंच गया। कुछ ही देर में उसके सामने कुचिसाके ओन्ना आ गई। लेकिन इस बार आयुष डरा नहीं। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये सुनते ही कुचिसाके ओन्ना कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर उसने कहा, आज से लगभग 180 साल पहले मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी शादी एक समुराई से हुई थी। वह इतना ताकतवर था कि एक ही वार में किसी को भी खत्म कर देता था। लेकिन मैं गोलू नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। एक दिन मेरे पति ने हमें साथ बात करते हुए देख लिया। उन्होंने पहले गोलू को मार डाला और फिर मेरा चेहरा काट कर मुझे भी मार दिया। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। आयुष ने कहा, लेकिन उन मासूम लोगों का क्या कसूर है? उन्हें क्यों मारती हो? आयुष की बात सुनकर कुचिसाके ओन्ना पहली बार पूरी तरह शांत हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, आज से मैं किसी भी मासूम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस तुम मेरी आत्मा को शांति दिला दो। आयुष ने तुरंत हामी भर दी। वह उसे बाबा तुंग तुंग के पास ले गया। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, एक हाथ हवा में उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही पलों में तेज रोशनी फैल गई। कुचिसाके ओन्ना के चेहरे पर पहली बार सुकून भरी मुस्कान आई और अगले ही पल उसकी आत्मा हमेशा के लिए शांति में विलीन हो गई।